नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 30 जनवरी 2025 और एक बार फिर हम चकरपुर सब्जी मंडी की अपडेट लेकर के आपके पास आए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर दिनेश सर्च कीजिए, और अगर फेसबुक पे दिनेश श्रीवास्तव के नाम से फेसबुक पेज है, फेसबुक पे आप देखना चाहते हैं तो दिनेश श्रीवास्तव पेज सर्च करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको मिलेगा। चकरपुर सब्जी मंडी का ताज़ा अपडेट यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे आपको पर डे आपको मिलेगा। जिस दिन नहीं जा पाते हैं उस दिन अपडेट लेकर के देते हैं, और अगर पहुंच जाते हैं तो मंडी से अपडेट देते हैं। फेसबुक पे दिनेश श्रीवास्तव का पेज देखिएगा, उस पर आपको अपडेट मिलेगा। तो मेरे प्रिय किसान भाइयों, आलू में हलचल चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है, उत्सुकता किसानों के अंदर जो है इस टाइम वो ये है कि उत्पादन कैसा है और कैसा रहेगा आलू का भविष्य। इस पे ज़्यादा हमें उत्सुकता दिखाई दे रही है किसानों में। कल हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, फर्रुखाबाद जिले की 2-3 जगह गए, तो वहाँ हमने उत्पादन का जो आकलन लगाया, और वीडियो भी हमने यूट्यूब पे भी डाले, अपने फेसबुक पेज दिनेश श्रीवास्तव पे भी डाले। तो जो आकलन लगाया वो ये कि आलू 45 और 50 पैकेट बीघा के आसपास निकल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं बम्पर पैदावार, तो भाई हमारे समझ में तो बात नहीं आ रही है बम्पर पैदावार है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कोल्ड भर जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कोल्ड 75% भरेंगे। अभी हालांकि आलू जमीन के अंदर है, और मंडियों की जो पोजीशन है, जो इस साल पूरी साल रही मंडियों की पोजीशन, कि किसान के अंदर कोई घबराहट, कोई भड़बड़ाहट नहीं है। और जैसे ही आलू थोड़ा सस्ता होता है, मंडियों में आलू पहुंचना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, बंद नहीं कम हो जाता है। और जब ₹1-2 का सुधार फिर होता है तो फिर मंडियों में आलू पहुंचने लगता है। कानपुर चकरपुर मंडी की जो पिछले हफ्ते से बराबर इस सप्ताह और उसके पिछले सप्ताह से देख रहे हैं कि अगर आमदनी ज़्यादा हुई, भाव में नरमी आई, तो वहां आमदनी कम हो जाती है। पूरी साल 70-80 मोटर के आसपास आमदनी रही चकरपुर की इस साल, और अभी भी 50-60 मोटर बनी हुई है। ज्यों ही भाव में नरमी होती है तो वो 20-25 गाड़ी की आमदनी रह जाती है चकरपुर सब्जी मंडी। आज की बात करें, जनवरी लास्ट है, 30 जनवरी है, और आज जो है चकरपुर सब्जी मंडी में बिक्री का माहौल क्या है, कैसी बिक्री है, क्या भाव आलू बिक रहे हैं, कितनी आमदनी है, इस पे चर्चा हमने कई आड़तियों से की। तो उन्होंने बताया कि बिक्री ठीक है, बिक रहा है आलू, और आमदनी भी आज ठीक है, 50 गाड़ी के आसपास आमदनी बताई गई है। सफ़ेद आलू 800 से लगा करके 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। वहीं पर लाल आलू 1000 से लगा करके 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। बैलेंस कोई बचता नहीं है, आज जो भी आता है शाम तक बिक सब जाता है। और आलू की खुदाई धीरे धीरे हो रही है। कल छिबरामऊ मंडी भी गए थे, वहां भी हमने देखा छिबरामऊ मंडी में भी कि 400-450 रुपये पैकेट आलू बिक रहा है छिबरामऊ मंडी में। लाल 500-550 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है, और छिबरामऊ में सुबह से शाम तक आमदनी आती रहती है। फर्रुखाबाद के 2-3 जगह गए, वहाँ हमने उत्पादन का हिसाब देखा, कैसा उत्पादन है।
तो फर्रुखाबाद में 45 से 50 पैकेट के आसपास उत्पादन हो रहा है और किसान का रुझान इस साल कोल्ड की तरफ कम दिखाई दे रहा है। हालांकि कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कोल्ड भर जाएंगे, कोल्ड काफ़ी है, अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोल्ड भर जाएंगे ऐसा बताया गया। बहरहाल कुछ भी हो, 2025 में भी आलू के भाव सही रहे। आलू का भविष्य और उत्पादन, ये दो चीजें जब जनवरी फरवरी आती है तो किसान के अंदर उत्सुकता ज्यादा रहती है कि उत्पादन कैसा है। जैसे कि पिछले साल र्यूमर बना आलू कम है, आलू कम है, और उस र्यूमर ने इतना बढ़िया काम किया कि पूरी साल आलू का सिस्टम बढ़िया रहा और किसान को सही दाम मिले। उससे पिछले साल र्यूमर बना बम्पर पैदावार, आलू बहुत है, तो आलू के रेट किसान को नहीं मिल पाए। तो हमारी समझ में आलू र्यूमर पे बिकता है, जैसा र्यूमर बन जाए, और र्यूमर किसान के हित में बनना चाहिए, जो किसान को पैसे मिले। क्योंकि भाई मेरे लागत बहुत हो गई है, बहुत लागत लगती है। कल जरारी में एक किसान बता रहे थे 14,000 रुपया बीघा लगान पे खेत मिलता है और 10-12 हजार रुपया बीघा लागत आ जाती है, तो 26,000 रुपया बीघा लगभग लागत है। अब 26,000 रुपया बीघा लागत है, अगर उस खेत में 50-55 पैकेट का बीघा निकलता है और 500 रुपये पैकेट बिकता है, तो ले देकर किसान की लागत ही सीधी हो पाती है। तो कम से कम किसान को 600-700 के दाम मिलते रहेंगे तो किसान को कुछ मिलता रहेगा। और जिनकी अपनी जमीन है उनका तो चलो भाई ठीक है कि 14,000 बच गया, वही 14,000 उनकी बढ़त हो गई, लेकिन जो ढिलाई पे रखे हैं उनके लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में भी आलू के भाव अच्छे रहेंगे और कोल्ड स्टोरेज भरपूर है, कोल्ड वाले किसान की बराबर सहायता भी करेंगे और किसानों को बराबर सहायता देंगे, बारदाना पैसा ये सब मिलता रहता है। तो किसान भाइयों, अपने विवेक से काम लेते हुए किसी के कहने पर, किसी के उकसावे पर काम ना करें। ये सोशल मीडिया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक किसान भाई से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भैया हमें पश्चिम के यूट्यूबरों ने बर्बाद कर दिया, अब हम यूट्यूब चैनल नहीं देखते हैं। तो ऐसे बचें। कोई कह रहा है 2,000 का बिकेगा, कोई कह रहा है 3,000 का बिकेगा, कोई कह रहा है 4,000 का बिकेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। अपने विवेक से काम लेते हुए आलू पे काम करें। आप बहुत अनुभवी हैं और आप बहुत दिन आप लोगों को आलू की खेती करते हो गया है, आलू के विषय में अच्छी तरीके से जानते हैं कि आलू पूरी तरीके से कुदरत पर डिपेंड करता है। अगर आज बारिश हो जाए तो आलू 100 रुपये में उछाल आ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो आलू की पैदावार कम हो जाती है, अगर पाला गिर जाए, अगर झुलसा लग जाए तो आलू की पैदावार कम हो जाती है, और अगर आलू की पैदावार अच्छी हो गई तो भाव कम हो जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अपने विवेक से आलू को बेचना चाहिए। नमस्कार।